एएनएफ क्या है जी? एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो क्या है, कौन सा महकमा है, इसमें जो जॉब्स आई हैं उनके ऊपर सर वीडियो बना दे जी, हमें बहुत ज़रूरी है जी, फलां है, इसमें सैलरी कितनी होती है, इसमें जी पावर कितनी है, इसकी इख्तियारात कितने हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर जो है वो क्या पुलिस में जा सकता है, क्या इससे वो क्या ये कमीशन की जॉब है और इससे कमीशन हासिल करके क्या हम मिलिट्री में जा सकते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स में क्या होता है जी, कैसे होता है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में रहते हुए क्या हम मजीद तालीम जारी रख सकते हैं, हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स में एएनएफ में भर्ती कैसे हो सकते हैं, सवालात कहाँ से आते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि एएनएफ में भर्ती कैसे होती है, क्या क्या मराहिल हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें, वजारत इंसदाद मनशियात या एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में तो ये इनका क्या तरीकाकार है, कैसे कैसे इनकी डिवीजन है, कितनी भर्तियां आई हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद फिर आगे मजीद मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले एएनएफ की भर्तियों के बारे में आपको बताता हूं कि किस किस जॉब की भर्ती आई हैं। तो देखिए, इसमें असिस्टेंट की भर्तियां आई हैं जी, ग्रेड 15 में है असिस्टेंट। उसके लिए उसकी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी है। उसके साथ व्यूअर्स 6 हफ्ते का कोर्स है जी कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में है उनका ऑफिस, वहाँ से वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए कोर्स 6 हफ्ते का। उसके साथ साथ एमएस ऑफिस का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर जो है उसका ग्रेड 14 है, 14वें स्केल में है, गौर से सुन लें। उसके साथ साथ उसकी जो एजुकेशन है, तालीम है, वो बीए बीएससी और उसके इक्वलेंट है। जो डिप्लोमाज होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि सर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी गौर से सुन लें, जी हाँ कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान है। औरतों के लिए कद जो है वो 5 फीट 4 इंच है और मर्दों के लिए जो कद है वो 5 फीट 7 इंच है जी। चेस्ट जो है वो मर्दों की 32 से 34 होनी चाहिए, यानी 32 नॉर्मल, 34 एक्सपेंड करके फुला के। उसके साथ जी स्टेनोग्राफर हैं, उनकी जो इनका जो स्केल होता है, इनका जो बीपीएस है वो भी 14 है जी। इनकी जो तालीम है वो एफए एफएससी और इक्विवेलेंट है और इनके लिए कंप्यूटर कोर्सेज, एमएस ऑफिस और शॉर्ट हैंड, इनको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, इनको टाइपिंग आनी चाहिए। 40 से 80 इनके अल्फाज की जो है वो रिक्वायरमेंट है जी। और इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल ही है। इनकी जो जॉब्स डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी चीज़ें और इनकी जो है डिप्लॉयमेंट वो कहाँ कहाँ होगी, पूरे पाकिस्तान में कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी की सारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जी, ग्रेड 14 में है ये, बीपीएस ग्रेड 14 में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। और इनके जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है इनकी जी, फिजिक्स में, मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स में इनको ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए। उसके इक्वलेंट डिप्लोमाज और उनके सब्जेक्ट यही होने चाहिए। ये इनकी एजुकेशन होनी चाहिए जी। 18 से 30 साल उनकी एज है जी। इसमें एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी उन्होंने शामिल की हुई है, तो इसमें मजीद रिलैक्सेशन नहीं है जी। 18 से 30 साल तक एज है। इनकी जो टाइपिंग की, डाटा एंट्री टाइपिंग की जो स्पीड है वो 10,000 अल्फाज पर आवर फी घंटा होनी चाहिए। ये भी इनकी एक शर्त इसमें ऐड में लिखी हुई है जी। उसके बाद व्यूअर्स फोटोग्राफर हैं जी, उनकी जो है वो एजुकेशन एफए एफएससी और इक्विवेलेंट है। और उसके साथ साथ इन्होंने 3 साल किसी डिपार्टमेंट में, किसी अदारे में फोटोग्राफी का कोर्स किया हो, एज आ जॉब फोटोग्राफर की हो, यानी उनको एक्सपीरियंस हासिल हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लव करेंगे। इनकी एज भी 18 से 30 साल ही है। उसके बाद आ जाते हैं जी यूडीसी और एलडीसी। यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क्स और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क्स। तो ये अभी आप अक्सर पूछते हो कि सर यूडीसी क्या है और एलडीसी क्या है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। इनकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट और इक्वलेंट है जी यूडीसी की। उसमें उसका ग्रेड पे बीपीएस जो है, बेसिक पे स्केल है, जो 11 है जी। इनकी एज भी है जो 18 से 30 साल है और इनका भी जो है वो शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर और उसके साथ साथ एमएस ऑफिस वर्क्स होना चाहिए, यानी इनको कंप्यूटर में महारत होनी चाहिए। इनकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन और वैकेंसीज कहाँ हैं, कैसे कैसे डिप्लाई होगी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसके बाद व्यूअर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं जी, एएसआई। तो इनकी जो है वो तालीम जो है वो इंटरमीडिएट और उसके इक्वलेंट है, एफएफएससी है। इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल है। इनका बीपीएस 11 है जी, बेसिक पे स्केल 11 है। और इनकी जो है वो आला एजुकेशन जो है उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन इनकी जो एफएफएससी तालीम है जो रिक्वायर की है महकमे ने। और इन पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि उसका क्या तरीक़ाकार होता है और कैसे कैसे ये भर्ती होता है, किन किन मराहिल से इनको गुजरना पड़ता है। उसके बाद है जी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क्स। इनका जो है वो बीपीएस 9 है और इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक और इक्वलेंट है। और इसके साथ साथ इनका डिप्लोमा है शॉर्ट हैंड का, उसके बाद कंप्यूटर का और एमएस ऑफिस का।
इनकी जो एज है वो भी 18 से 30 साल के दरमियान में है, और इनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगी वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इनकी वैकेंसी की तादाद क्या है, कैसे है, वो भी सारा कुछ मैंने शेयर किया हुआ वीडियो में, वो भी आप देख लें। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर है जी, इसका BPS 9 है। इसकी क्या तालीम है वो मैं आपको बताता हूँ। BSc और FSc कंप्यूटर साइंसेज के साथ इसकी तालीम होनी चाहिए। इसकी जो एज है वो भी 18 से 30 साल के दरमियान है, और इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ होगी वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जैसे कि डाटा ऑपरेटर हैं, वो भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर ही होंगे ऑलमोस्ट। तो उनमें और इनमें तमाम में जो चेस्ट है वो 32 से 34 है। उसके लिए फीमेल जो है उनका कद जो है वो 5 फीट 4 इंच है, और मेल का कद जो है वो 5 फीट 7 इंच है। ये इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद जो कंस्टेबलान है उनकी भी 32-34 चेस्ट होती है, और उसके साथ साथ इनका जो कद का मयार है वो भी 5 फीट 7 इंच मेल के लिए और 5 फीट 4 इंच फीमेल के लिए है। उसके बाद वीवर्स आ जाएंगे कंस्टेबलान जो है इनका BPS 7 है, और इनकी तालीम जो है वो मैट्रिक और उसके मुसावी है। सेकंड डिवीजन में मैट्रिक और उसके मुसावी इक्विवेलेंट डिप्लोमा जितने भी हैं वो होने चाहिए। उसके साथ साथ इनकी जो है वो एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, और इनको जो है वो 33-34 इनकी जो है वो चेस्ट होनी चाहिए कंस्टेबलान की। उसके साथ साथ इनका जो कद है वही 5 फुट 7 इंच, और औरतों के लिए 5 फीट 4 इंच कद है। पूरे पाकिस्तान में इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। चूंकि ये वफाक का इदारा है, इनकी पे भी थोड़ी सी ज्यादा होती है बाकी डिपार्टमेंट से। जो कुछ फेडरल के अलाउंसेस होते हैं वो भी साथ लगे होते हैं। उसके बाद जी डॉग अटेंडेंट कंस्टेबलान भी हैं, वो भी कंस्टेबल ही हैं, लेकिन उन्होंने जो डॉग्स होते हैं उनके मनशियात वालों के, उनकी लुक आफ्टर और देखभाल करनी होती है। इनका BPS भी 7 है, और इसके साथ साथ इनकी तालीम जो है वो भी मैट्रिक और मसावी इक्विवेलेंट डिप्लोमास वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल उनकी एज है, और इनकी वैकेंसीज और उनकी तादाद क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट है, ये आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और 2 साल इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉग अटेंडेंट के तौर पे। उसके बाद जी ड्राइवर कंस्टेबलान है और ड्राइवर है। ड्राइवर कंस्टेबलान भी BPS 7 में आ जाएंगे, और जो ड्राइवर हैं वो BPS 4 में आएंगे जी। तो उनके लिए LTV लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। उसकी एज भी 18 से 30 साल ही है, और उसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट इनकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स में कहीं भी हो सकती है। उसके बाद वीवर्स इनके नायब कासद हैं, इनके अर्दली हैं, इनके कुक हैं, वेटर हैं। इन सब को हम दर्जा चहारिम के मुलाजिम कहते हैं, लेकिन ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है ये BPS 1 में इन सब को ले रहे हैं। उनमें इनका कुछ एक्सपीरियंस भी है। सब की तालीम जो है वो प्राइमरी है, और प्राइमरी के साथ साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट हो सकती है, पूरे पाकिस्तान की ये भर्ती होती है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है ये पूरे पाकिस्तान का महकमा है इंसदाद मनशियात का जी। आप इसमें जी गौर से सुन लें, ऑनलाइन जो है वो आप इसमें अप्लाई करोगे, और जिन इलाकों में इंटरनेट की सहूलत नहीं है वहां से आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हो, बाई डॉक भी भिजवा सकते हो। 5 जगहों पे इनके होंगे जी इम्तहानी सेंटर, वहां पे आपका इम्तहान होगा। इम्तहान वाले दिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाओगे, और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अप्लाई करोगे, अपनी फोटो में हर चीज़ अटेस्टेड कॉपीज भी साथ लेकर जाओगे। उसमें रावलपिंडी का एक बैंक है जी, नेशनल बैंक रावलपिंडी मरी रोड, और वो रसीद जो है वो आप साथ लेकर जाओगे जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे या इंटरव्यू देने जाओगे अपने सेंटर में। लाहौर में है जी, रावलपिंडी में है, कोयटा में है, पेशावर में है, और कराची में है इनके मराकज़, जहां जहां पे इनके इम्तहान होंगे और इंटरव्यू होंगे और टेस्ट होंगे। उनके एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद जी कुछ कोटा है सरकारी मुलाजमीन के लिए, कुछ कोटा है डिसेबल पर्सनस के लिए, कुछ अकलियतों के लिए, और जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं जैसे कि GB है, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, शुमाली इलाका जात, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, और उसके साथ साथ सिंध, दही, सिंध रूरल के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बैकवर्ड हैं, कुछ इलाके जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उन तमाम को एज में कुछ मज़ीद 3 साल की रियायत है। वो सारी की सारी चीज़ें भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और उनको ऑनलाइन जाके टेलीफोन नंबर से वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। इनके लिए कुछ मज़ीद रियायत है जी एज में, अदरवाइज़ बाकी सब के लिए एज की रिलैक्सेशन जो है उसमें शामिल कर दी गई है, इसीलिए ये 18 से 30 साल रखी गई है। इस तरह से ANF में आप भर्ती हो सकते हो और अपने करियर का आगाज़ कर सकते हो, और जॉब्स हासिल करने के साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रख सकते हो। इस पे मेरी अलग अलग और भी वीडियोस आएंगी, गौर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है। कंस्टेबल पे मेरी अलग से वीडियो आएगी, ASI पे अलग से वीडियो आएगी, सब इंस्पेक्टर की अलग से वीडियो आएगी कि वो किन किन मराहल से गुजरेंगे, कैसे कैसे होंगे। और उसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर हैं और जो असिस्टेंट हैं और दीगर जो जॉब्स हैं, जो क्लरिकल जॉब है, ऑफिस की जॉब है, उन पे अलग से वैकेंसीज मेरी वीडियो आएगी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान
जिंदाबाद।